Good morning, बच्चों. Let's move to the next sum of the bills of exchange. On 1st January 2012, Sri Jamir Seth Jalgaon. On 1st January 2012, date is there. Sri Jamir Seth Jalgaon sold goods to Nanchand of Nagpur. The address is not important, Jalgaon or Nagpur वगैरह. We have an interested only name. What is the name? Jamir Seth sell the goods to the Nanchand. तो जमीर सेठ क्या है बच्चों? ड्रावर. नानचंद ड्राविंग फॉर 80,000. क्या बच्चों? ऑन द सेम डेट. विच डेट? जिस दिन सेल किया रहेगा, दैट इज 1st जनवरी. जमीर सेठ ड्रू अ बिल ऑन नानचंद फॉर द सेम अमाउंट फॉर 3 मंथ. पूरा 80,000 रुपए का क्या क्या बिल ड्रॉ कर दिया. क्या बच्चों? श्री नानचंद एक्सेप्टेड बिल और रिटर्न टू द जमीर सेठ. और नानचंद इसको साइन करके बिल हैंड ओवर कर दिया रहेगा ड्रावर को. क्या बच्चों? तो फर्स्ट क्या है? सेल एंड परचेज कहानी चल रहा है. एंड देन बिल ड्रॉ बिल एक्सेप्टेड. तो बच्चों ऑन 4th जनवरी जमीर से डिस्काउंटेड द बिल. 4th जनवरी में अब देखो बच्चों, 1st हैपेंड जमीर से सोल्ड द गुड्स. क्या बच्चों? टू मिस्टर नानचंद, राइट. एंड ऑन द सेम डेट बिल ड्रॉ हुआ. तो पहले गुड्स परचेज एंड सेल करेंगे हम लोग, एंड देन बिल ड्रॉ बिल एक्सेप्ट. क्या बच्चों? On 4th January 2012, Jamir Seth discounted the bill with the bank. 4th January में 1st जनवरी को बिल ड्रॉ, राइट. बिल ड्रॉ और 4th जनवरी को क्या रहा? बिल डिस्काउंटेड हो रहा है. मैंने आपको ऑलरेडी बोला रहेगा 1st जनवरी से 4th जनवरी ओनली 3 days का गैप है. 3-4 days इज नॉट वरीड अबाउट. रिमेंबर 3 दिन इधर एक्स्ट्रा होता है बच्चों, तो हम लोग तो 3 दिन ऐड भी तो करते ना ग्रेस पीरियड का. तो इसलिए रखने है आफ्टर 2-3-4 days अगर बिल डिस्काउंट भी क्या रहेगा ना, तो नॉट टू वरी. वी विल टेक कंप्लीट फुल मंथ. 3 मंथ का बिल रहेगा तो 3 मंथ 4 मंथ होगी. ओके, 3-4 दिन के गैप से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. ओके बच्चों, इट रिमेन सेम. सो बिल डिस्काउंटेड द बिल ऑन 4th जनवरी. ओके बच्चों, ऑन द ड्यू डेट द बैंक इन्फॉर्म दैट द बिल वॉज डिजॉनर. ड्यू डेट पे क्या मालूम पड़ा बच्चों? बैंक ने क्या बोला कि भाई आपका बिल क्या हो गया? डिजॉनर हो गया है. बैंक क्यों बोलेगा कि बिल डिस्काउंट के? बिल किसका गया बच्चों? बैंक के पास. ड्यू डेट पे बैंक क्या करेगा? ड्रॉवी के घर पे जाएगा और ड्रॉवी बैंक उसको बोलेगा भाई पैसे पे करो. इफ ड्रॉवी इज नॉट मेकिंग द पेमेंट, तो बैंक विल कम टू द ड्रॉवर एंड कॉल दैट टेक योर बिल. द ड्रॉवी इज नॉट मेकिंग द पेमेंट. तो बच्चों, so on the due date the bank informed that the bill was dishonored. Sri Nanchand requested Sri Jamir Seth to accept 40,000 immediately. 40,000 रुपए इमीडिएटली आप एक्सेप्ट कर लो. कितने का बिल था बच्चों? पहले से 80 का था, उसमें 40,000 एक्सेप्ट करने बोल रहा था. बैलेंस कितना हुआ? 40,000. ड्रॉ अपॉन द न्यू बिल. ये सब क्या लग रहा है बच्चों? ये रिन्यूअल है. रिन्यूअल है ना, तो पहले डिजॉनर हो रहा है, फिर 40,000 का पार्ट पेमेंट हो रहा है, अब बाद में न्यू बिल. ये सब है रिन्यूअल बच्चों. ओके, सो ड्रॉ अपॉन द न्यू बिल फॉर द रिमेनिंग अमाउंट फॉर 2 months टुगेदर विथ इंटरेस्ट. तो इंटरेस्ट किस पे निकालेंगे बच्चों? हमेशा बैलेंस अमाउंट पे. वो पॉइंट समझना है. और फिर इंटरेस्ट का ऐड कहाँ पे करना है? वेदर द पार्ट पेमेंट और द न्यू बिल. तो अब इसमें क्या था बच्चों? इधर दिया था एक्सेप्ट 40,000 इमीडिएटली. बस देखने वो इंटरेस्ट का वर्डिंग किसके साथ आ रहा है? पेमेंट वाले वर्ड के साथ आ रहा है और न्यू बिल बैलेंस में आ रहा है बच्चों. एंड ड्रॉ अपॉन द न्यू बिल फॉर द रिमेनिंग अमाउंट 2 months टुगेदर विथ इंटरेस्ट. इसका तो इंटरेस्ट हम लोग क्या करने वाले? न्यू बिल में ऐड करने वाले. जमीर सेठ अग्री. जमीर से बोला ओके चलेगा. द सेकेंड बिल वॉज ड्यूली ऑनर. और सेकेंड बिल क्या होगा बच्चों? ऑनर हो रहा है. ओके, सेकेंड बिल मतलब न्यू बिल. ओके बस. तो क्या क्या बच्चों इसके अंदर? सेल एंड परचेज देयर, bill draw will accept is there, then there is a discount, then we have to do the renewal 4 cases, and finally new bill क्या आने वाला है? ऑनर आने वाला है. क्यों बच्चों? उसके नीचे दिया pass the journal in the books of Jamir Seth of Jalgaon and so Sri Jamir Seth account in the books of Nanchand. बच्चों अभी लेजर अकाउंट भी ड्रॉ इसके लिए करना पड़ता है, तो हम लोग उसको बाद में करेंगे. अभी अपना कॉन्सेंट्रेशन ओनली ऑन जर्नल एंट्री पे. ठीक है. Yes, 2012 1st जनवरी. और अपन जमीर से सोल्ड द गुड्स. क्या बच्चों एंट्री? अभी तो ये सब कॉमन है.
नाइनचन अकाउंट डेबिट, ट्रॉली अकाउंट डेबिट टू सेल्स जो 80,000. Being goods sold. What happened here? 2012 1st January goods purchase. क्या है बच्चों? Purchase account debit to drawing. Let me see. Being goods purchase. Okay, so bill draw and bill accept purchase and sale हो गया. What happened on the same date? Jamil said draw the bill for 3 months. Same date, bill draw. The bill receivable account debit to drawing. Drawing को ने 9 withdrawn. यहाँ पे क्या to be accepted. Drawer account debit. Jamil said account debit. तो बच्चों क्या आएगा bills payable. Okay. तो मैं तो फास्ट कर रहा हूँ because of no up. है ना? Being bill accepted. Okay, bill draw, bill accept हो गया. What happened then? On the 4th of January, Jamil से discount. 4th of January बच्चों. Okay. First को draw, 4th को. तो 3 days gap ना. So some students thinking that सर 3 दिन का भी चार्ज देगा क्या? 3 दिन यहाँ पे एक्स्ट्रा हो रहा है बच्चों. तो ग्रेस पीरियड ड्यू डेट में भी तो 3 दिन एक्स्ट्रा जाता है. So 1, 2, 3 days अगर कुछ गैप आया ना, is not to worry, just ignore. Okay. क्या था बच्चों बिल डिस्काउंट का? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीव. ओके बच्चों. चलो कैसे अमाउंट निकालेंगे बिल डिस्काउंट का? परसेंटेज वाइज तो 80,000 था बच्चों, 10% था. एंड कितने महीने का बिल है बच्चों? 3 महीने का बिल. ओके. 80,000, 10% and 3 months. That 3 days or 4 days not matter. 3, 4 days. It will come to 2,000. This is all. 80,000 2,000 रुपये बैंक का डिस्काउंट हो गया. How much amount you will get? 78,000. Being bill discounted for 3 days. समझो? Here क्या आएगा बच्चों? No entry. मन में bill discounted. कितना? What happened then? On the due date, bank informed that the bill is dishonored. ड्यू डेट पे क्या मान पड़ा है? बिल डिजॉनर हो गया है. फिर नानचंद ने रिक्वेस्ट किया कि 40,000 रुपये एक्सेप्ट करो. रिक्वेस्टेड जमीन से टू एक्सेप्ट 40,000 इमीडिएटली एंड ड्रॉप ऑन द न्यू. ये सब क्या बच्चों? रिन्यूअल है. हम लोग रिन्यूअल ओलो के हिसाब से जानेंगे. अपना स्टेप फॉलो करना है. क्या अपना स्टेप है? पहला कैंसल द ओल्ड, देन पार्ट पेमेंट, देन इंटरेस्ट, देन न्यू. बच्चों वी विल गो आवर स्टेप्स. ठीक. चलो तो पहले कैंसिल ड्यू डेट पे पहले तो 4 कभी ड्रॉ किया बच्चों? 1 जनवरी को प्लस 3 महीना, 1 अप्रैल प्लस 3 डेज ग्रेस
दैट इज 4th ऑफ अप्रैल। तो बच्चों 4th अप्रैल को क्या बिल जाना, कैसे करेंगे? कैंसिल द बिल, पास एनीवन डिजाइन एंट्री, ऑल विल बी ड्रॉ द अकाउंट डेबिट, तो मेंशन अकाउंट डेबिट टू जिसके पास बिल है। तो बिल किसके पास है? बैंक के पास है, डिस्काउंट हुआ था। ठीक है, सब में नोटिंग चार्जेस नॉट दिया है, ओनली पे 80,000। सो बीइंग डिस्काउंटेड बिल डिजाइन, एंड इसके ऊपर क्या एंट्री आता 4 जनवरी को? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, ड्रॉवर है जमीर सीट। सोचो, बिल्स पेबल 80,000, नो नोटिंग चार्जेस, बीइंग very discounted designer। आपका बिल डिस्काउंटेड डिजाइन हो गया, फिर क्या करते हो? कैंसिल हो पार्ट पेमेंट। क्या है पार्ट पेमेंट? क्या करना पार्ट पेमेंट? यस, 40,000 पे करना है बच्चों। क्या था पार्ट पेमेंट का? कैश अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी एंड नाइन। अब बच्चों ये सोचना पड़ता है कि पार्ट पेमेंट में इंटरेस्ट भी पेमेंट करना है, नहीं करना है। जैसे कि दो इमीडिएटली 40,000 अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट टुगेदर विथ इंटरेस्ट, और जो इंटरेस्ट का वर्ड 40,000 साइड में क्या? नहीं, इसका तो ओनली 40,000 पेमेंट होगा। ओके, तो बी पार्ट पेमेंट रिसीव, तो पार्ट पेमेंट रिसीव। What about here? Part payment paid to drawer account debit to bills payable to cash flow। Being part payment paid। ठीक है बच्चों, अब क्या है बच्चों? इंटरेस्ट। ठीक है, तो इंटरेस्ट एंट्री क्या है? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव। अब एक स्टूडेंट रेगुलरली कॉल कर रहे हैं, अब वो वीडियो को प्रॉपर देखती है कि नहीं देखती मालूम नहीं। सर वो मुझे कंफ्यूज होता है इंटरेस्ट वाले समय, कितने समय हो गया अभी इंटरेस्ट के लिए, ऑलरेडी कितने बार कॉन्स्टेंट रिपीट किया हूँ। ऑलवेज टेक द बैलेंस अमाउंट इनटू परसेंटेज और इनटू जो नया न्यू बिल का टाइम, बस इतना भी करने में सो बैलेंस अमाउंट टेक करना है। तो कितना बैलेंस? 80,000 का 40 दे दिया, कितना बच गया बैलेंस? 40 जाओ बचा, कितना परसेंट इंटरेस्ट हो देख लो, और न्यू बिल का टाइम देखना है। So 40,000 बैलेंस अमाउंट इज देयर, परसेंटेज इंटरेस्ट का कितना भी बच्चों? इंटरेस्ट का परसेंटेज गिवन 12%, डोंट टेक द 10%, रेट बैंक डिस्काउंट था। एंड देन न्यू बिल का टाइमिंग देयर इज 2 मंथ, इट विल कम 800 बच्चों। तो 800 हो गया इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रिसीव एट द रेट ऑफ 12%। तो बच्चों हमेशा बैलेंस अमाउंट को निकालना है। तो न्यू ओल्ड बिल में से चार्ज जितना पेमेंट है वो माइनस कर दो, यू गेट बैलेंस इनटू परसेंटेज और इनटू न्यू बिल का टाइम। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जब तक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार रीड नहीं करोगे यू विल नॉट गेट एनीथिंग, है ना। तो क्वेश्चन रीड करने हैं। यहाँ क्या है? इंटरेस्ट अलाउड टू
ड्रॉवर को जमीन से being interest allowed at the rate of 12%. सोचो तो वेरिएबल का अपना पेंसिल दौड़ हो गया, पार्ट पेमेंट इंटरेस्ट। अब क्या करो बच्चों, न्यू बिल। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉ विद नेचर। अब कितना अमाउंट आएगा बच्चों, 40 80 था, 40 पे बैलेंस आएगा 40। और कल ये देखना पड़ेगा इंटरेस्ट का अमाउंट, इतना ध्यान रखना लॉजिकली। इंटरेस्ट का अमाउंट दो जगह आने वाला है, एक तो इधर हो गया आइदर पार्ट पेमेंट में और न्यू बिल में। इफ यू ऐड द पार्ट पेमेंट नो नीड टू ऐड द न्यू बिल। आपने यहाँ पे ऐड किया क्या, नहीं ना, तो ऑब्वियसली न्यू बिल में आएगा। और वो क्वेश्चन पढ़ो तो दिया है कि ड्रॉ द न्यू बिल फॉर द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ 2 months टुगेदर विद इंटरेस्ट। तो न्यू बिल ऐड करा टुगेदर, साथ में इंटरेस्ट के साथ, बस। तो 40,800। तो न्यू बिल बैलेंस प्लस इंटरेस्ट, ये 2 बार आया ना, इंटरेस्ट 2 बार आने वाला है। ये तो कंपल्सरी अमाउंट है, एंड देन दैट 800 सम टाइम यू हैव टू पे इन द पार्ट पेमेंट और द न्यू बिल, बस इतना याद रखना है। बीइंग न्यू बिल ड्रॉन विथ इंटरेस्ट and here new bill accepted, drawer account debit to what bachcho, bills payable account. Okay, being new bill accepted पार्ट 2। ओके बच्चों, ये पूरा रिन्यूअल का 4 स्टेप अपना हो गया। ये रिन्यूअल होगा। ओके, ऑल वी रिमेंबर व्हेनेवर यू ड्रॉ द रिन्यूअल का हो गया ना बच्चों। अब पुरानी बिल की कहानी भूल जाओ, ये ओल्ड बिल था, ओल्ड बिल डिस्काउंट हुआ था। ओके, नाउ इट इज योर फ्रेश बिल, दिस इज द इतना रखना। वंस यू डू द रिन्यूअल फॉरगेट अबाउट द ओल्ड बिल, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द न्यू बिल। बच्चों अभी तक क्या दिया बच्चों, न्यू सेकेंड बिल वॉज ड्यूली ऑनर्ड। सेकेंड बिल पर ड्यूली, सेकेंड बिल कौन सा बिल होता है, फर्स्ट बिल नो, सेकेंड दिस न्यू बिल, ये ऑनर होगा बच्चों। कभी ड्रॉ किया था 4 अप्रैल को, ऑनर हमेशा ड्यू डेट होता है। तो 2 महीने का बिल था बच्चों, फॉर 2 मंथ। तो कितना आएगा बच्चों, 4 जून प्लस 3 days 7 जून आएगा। ओके, ऑनर बिल, ऑनर के भी 4 एंट्री है बच्चों की। रिटेन बिल ऑनर, डिस्काउंटेड बिल ऑनर, इंडोर्स ऑनर, कलेक्शन ऑनर। इसमें क्या करूँ बच्चों, हाँ मुझे पता है क्या बोलोगे आप, डिस्काउंटेड ऑनर। क्या मैंने बोला आपको, ऑनर कौन सा बिल है, पहला बिल की सेकेंड बिल, सेकेंड बिल। ये डिस्काउंटेड कौन सा था, फर्स्ट बिल था। सेकेंड बिल ड्रॉ होने के बाद क्या इंडोर्स का एंट्री हुआ है, कलेक्शन का एंट्री हुआ है, डिस्काउंटेड नहीं। इसका मतलब सेकेंड बिल अभी तक क्या है, रिटेन है। तो रिटेन बिल ऑनर, बच्चों तो रिटेन बिल ऑनर कैश बैंक ऑन डेबिट टू ड्रॉ टू बिल रिसीवेबल 40,800 being second retained bill ऑनर। जो यहाँ पे 7 जून को रिटेन बिल ऑनर क्या था, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। being second retained bill ऑनर। रिन्यूअल के बाद आगे कुछ भी क्वेश्चन है हमेशा रखना सेकेंड बिल का नहीं, न्यू बिल का लिखना, ओल्ड बिल का नहीं। ठीक है बच्चों, बस फिर टोटल कर लो इसका 1 2 3 4 5 5 5 4 लाख
4,40,000 4,40,000 200 42,400 आएगा। वन 220 320 4 लाख आपको here 362 400। तो इतना बच्चों बिल सब एक्सचेंज का पार्ट, वही कहानी आप रिपीट कर रहा हूँ मैं बार बार सामने। अब सम टाइम इंसॉल्वेंसी, सम टाइम रिटायरमेंट, ऐसा रहेगा। एक दो समझ और करेंगे हम लोग, ओके। उस पर डिस्काउंट का कुछ नया पॉइंट रहेगा मैं बताऊंगा, फिर अपना लेजर का पार्ट रहेगा तो सब लोग बाद में करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक बच्चों वन मोर क्वेश्चन, और इस तरह मैं इसको एज पर द क्वेश्चन कर रहा। अभी तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों बुक कर रहे हैं बच्चों, बोथ द बुक्स वी आर डूइंग फॉर प्रैक्टिस, ओके। अब आपको इतने सारे समझ लो कि तब थोड़ा यूज टू हो गया ऑलमोस्ट द ऑल, ठीक है। सो वी विल टेक लाइक एज पर द क्वेश्चंस, जितना बोला बच्चों उतने बोले। ड्रॉ द जनरल एंट्री ऑफ ड्रॉवर बुक, वी विल डू ओनली ड्रॉवर बुक, ओके। महेंद्र सोल्ड गुड्स टू रविंद्र, महेंद्र सोल्ड गुड्स, तो क्या बच्चों महेंद्र सेलर, ओके, ड्रॉवर, रविंद्र इज अ ड्रॉवर। रविंद्र एक्सेप्टेड महेंद्र बिल फॉर 6,000 विच इज पेबल आफ्टर 3 मंथ। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, बिल एक्सेप्ट हुआ है 3 महीने के लिए, राइट। ये तो नॉर्मल है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है बच्चों। हाँ, बिल ड्रॉ कितने महीने का हुआ, 3 महीने बच्चों, ओके। अब 3 महीने के लिए ड्रॉ हुआ बच्चों, तो अगर इमीडिएटली हम लोग बैंक में या 1-2 दिन के बाद अगर बैंक में गए रहेंगे तो बैंक पूरा 3 महीने का चार्ज लेने वाला बच्चों, ओके। लेकिन अगर मान लो मैं 1 महीने के बाद बैंक में जा रहा हूँ बच्चों, इट विल व्हाट 1 month the bill remain in my custody, okay बच्चों, and keep the bill in my custody. After 1 month जा रहा हूँ बच्चों, तो टोटल बिल का टाइमिंग है 3 मंथ, और मैं 1 महीने के बाद जा रहा हूँ बैंक के अंदर, तो बैंक वाला मेरे से चार्ज कितने का लेगा बच्चों, खाली 2 मंथ का लेगा, 3 मंथ का नहीं लेगा, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो दैट वी हैव टू सी दैट बिल बैंक के पास कितने टाइम के लिए रिजर्व रहेगा। सो इमीडिएटली आफ्टर ड्रॉइंग करने, बिल ड्रॉ होने के बाद डिस्काउंट होता है तो पूरा महीना लेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन दिया रहेगा आफ्टर अ मंथ, आफ्टर 2 मंथ, तो ध्यान रखना उतने महीना आपका डिडक्ट हो रहा है, उतने महीने का आपका रिटर्न था बिल। देखो क्वेश्चन में क्या है, आफ्टर अ मंथ महेंद्र डिस्काउंटेड द बिल, आफ्टर अ मंथ 3 महीने का बिल था बच्चों, लेकिन उसने इमीडिएटली डिस्काउंट नहीं किया, हो सकता है बिल रखा रहेगा, बाद में आफ्टर 1 महीने के बाद उसको अर्जेंट पैसे की जरूरत पड़ गया, तो उसने क्या बिल को डिस्काउंट किया बच्चों, ओके। दिस इज बैंक एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, ओके। ऑन द ड्यू डेट रविंद्र डिजॉनर हिज एक्सेप्टेंस, ड्यू डेट के कारण बच्चों बिल डिजॉनर हो रहा है, ओके। रविंद्र पेड 3,000 टू महेंद्र, रविंद्र पेड 3,000, ओके, पार्ट में एंड एक्सेप्ट द फ्रेश बिल फॉर द बैलेंस। फ्रेश बिल मतलब बच्चों न्यू बिल, balance including interest 8%, okay. Before the maturity of the bill रविंद्र become insolvent, लेकिन जब नया बिल का ड्यू डेट आया उसके पहले क्या हुआ रविंद्र इंसॉल्वेंट हो गया है। एंड 50 पैसे इन अ रुपी, कल बोला था मैंने 20 पैसे इन अ रुपी, 20%, 50 पैसे इन अ रुपी, 50% वे आर रिसीव फ्रॉम रविंद्र एज अ फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड। पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ महेंद्र, खाली महेंद्र के बुक का जर्नल एंट्री बोला बच्चों। कौन है महेंद्र बच्चों, ड्रॉवर, तो हम लोग खाली ड्रॉवर के बुक का एंट्री करना है, ड्रॉविंग का बुक का एंट्री इग्नोर करेंगे, नो नीड टू डू दैट, ओके। तो हम लोग बिल ड्रॉ का एंट्री करेंगे, तो बिल एक्सेप्ट की एंट्री करेंगे तो नहीं, बिकॉज वी आर ओनली डूइंग द महेंद्र बुक, ठीक है। तो इसमें क्या क्या बच्चों है, पहले तो सेल परचेज है 1 एंट्री, फिर बिल ड्रॉ बिल एक्सेप्ट इज देयर 2 एंट्री, then bill discount is there 3 entry, renewal all 4 entry, and then बाद में क्या बच्चों insolvency का 2 entry, okay. all will be done in the books of drawer because they given the महेंद्र का बुक। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किया बच्चों दोनों बुक किए ना, बड़ा भी एग्जाम में दोनों बुक नहीं आता जल्दी, ओके, वन बुक विल बी आस्क्ड। तो जर्नल ऑफ महेंद्र, तो बस खाली महेंद्र का जन है, ड्रॉइंग का बुक नहीं बनाएंगे हम लोग। और बच्चों इसमें सेल्स डेट नहीं है, डेट नहीं है तो क्या है,
When the date is not given, we will put the serial numbers. महेंद्र सोल्ड गुड्स, तो क्या एंट्री बच्चों, एंट्री तो मालूम है आपको, ड्रॉ अकाउंट डेबिट, रविंद्र अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राइट बच्चों, ये हो गया 6,000 being गुड्स सोल्ड। अब इंसान होता है आदत से मजबूर रहना, सेम हम लोग यार यूज टू गेटिंग हैबिट, बाय सेल किया तो इमीडिएटली दिमाग में क्या था, अपना परचेज का एंट्री। बट रिमेंबर, अगर सब बुक बोला रहेगा, ड्रॉवी का बुक बोला रहेगा तो ड्रॉवी का करो, ड्रॉवर का बुक बोला रहेगा एग्जाम में तो ड्रॉवर का हम लोग करेंगे, दोनों बुक करने की जरूरत नहीं है। टिल नाउ फ्रॉम द बिगिनिंग से हम लोगों ने 8 9 10 तक हो गया आई थिंक अपना, मैंने दोनों बुक किया हुआ है टू गेट प्रैक्टिस, ओके बच्चों, और अब मेरे को आदत तब हो गया है, ओके। तो परचेज का इग्नोर। देन क्या हो रहा है बच्चों, रविंद्र ने बिल एक्सेप्ट किया, रविंद्र ने एक्सेप्ट किया तो मतलब महेंद्र ने ड्रॉ क्या रहेगा, बिल ड्रॉ, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी, ड्रॉवी रविंद्र 6,000 being bill drawn for 3, तो बच्चों बिल ड्रॉ, ठीक है। अगर यहाँ पे बिल ड्रॉ, तो ड्रॉइंग में हम लोग क्या करते थे, बिल एक्सेप्ट करते थे, बट वी आर नॉट गोइंग टू प्रिपेयर दैट बुक, इग्नोर। आगे इंपॉर्टेंट, आफ्टर अ मंथ डिस्काउंट, आफ्टर अ मंथ मतलब 3 महीने का बिल था, लेकिन डिस्काउंट कराने के लिए कभी गया हूँ मैं बैंक में, 1 महीने के बाद गया हूँ, इट मीन्स 1 मंथ तक बिल इज रिमेन इन आवर कस्टडी। पूरा बिल कितने महीने का था बच्चों, 3 मंथ ना, बट आफ्टर अ मंथ, आफ्टर अ मंथ 1 महीने तक बिल, 1 मंथ का बिल किसके पास था बच्चों, महेंद्र के पास, राइट ना, महेंद्र, इट्स बिल, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, नो रिटेन, 1 महीने का बिल क्या था, रिटेन, राइट बच्चों, ओके। अब बाकी बच गए 2 महीने बचे, अब 2 महीने बिल किसके पास है बच्चों, बिल डिस्काउंटेड हो रहा है, डिस्काउंटेड 2 मंथ, तो बैंक कितने महीने चार्ज लेगा बच्चों, 2 महीने का, इतना आएगा नहीं। तो अभी तक ये सब नया था, अभी तक क्या था, 2-3 दिन का फर्क पड़ता था तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं था, बट अब 1 महीने का फर्क पड़ रहा है बच्चों, सो आफ्टर अ मंथ डिस्काउंट किया है, इसका तो बिल बैंक के पास कितना महीना रहेगा, 2 महीना, ठीक है बच्चों। क्या तो क्या एंट्री बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवर, राइट बच्चों। अच्छा, अब बैंक चार्जेस कितने महीने का निकालेंगे बच्चों हम लोग, 6,000, परसेंटेज कितना बच्चों, बैंक डिस्काउंटेड का 10% है, so 10% and not the 3 months, we will take the only 2 months. Why? Because bank keep this big bill for 2 months only. It will get 100. Okay बच्चों, एक बार था बच्चों 2 महीने के लिए, so 100 bills में related बच्चों 5,900. So being bill discounted after a month at the rate of 10% per month. तो हमारे बच्चों में क्या बोल रहा हूँ, तो 1-2 दिन का फर्क पड़ता है तो इट्स इग्नोरेबल, पर 1 मंथ इग्नोरेबल नहीं हो सकता है। तो आउट ऑफ 3 मंथ में 1 महीने का बिल अपने पास था। कुछ बच्चों सर आपने बोला था बिल रिटेन का नो एंट्री, तो पहले ऐसा कर सकते 1 महीने का रिटेन का एंट्री, बाद में डिस्काउंट नो, कोई जरूरत नहीं है। 1 महीने का बिल अपने पास था, बाद में डिस्काउंट हो तो 2 महीने का, ओके। अच्छा, आई होप के समझा रहेगा। बिल जितने टाइम के लिए बैंक में रहेगा इंटरेस्ट उतने का ही निकालना डिस्काउंट होता है बच्चों। फिर क्या है बच्चों, ऑन द ड्यू डेट रविंद्र क्या हो गया, डिजॉनर हो गया है, ओके। रविंद्र पेड 3,000 एंड महेंद्र ड्रॉ द फ्रेश बिल, सब क्या है बच्चों, रिन्यूअल केस है, ओके। तो रिन्यूअल तो हम लोग क्या करेंगे, डेट तो अपने दिया नहीं तो सीरियल नंबर, तो पहला क्या है, कैंसल द ओल्ड बिल, कैंसल में क्या करते हैं, डिजॉनर एंट्री, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, तो ड्रॉवी कौन था, रविंद्र।
क्या लिखूँ बच्चों टोटल? बिल कौन सा बिल डिजाइनर है? डिस्काउंटेड बिल डिजाइनर, डिस्काउंटेड बिल डिजाइनर है तो क्या आएगा? ड्रॉ अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डिस्काउंटेड बिल डिजाइनर, ठीक है, डिस्काउंटेड बिल डिजाइनर। कैंसल लोन, फिर क्या था बच्चों? पार्ट पेमेंट है क्या? पार्ट पेमेंट सब में यस, रविंद्र पेड 3000 रुपीज टू महेंद्र। रविंद्र ने 3000 पे पे किया एंड एक्सेप्ट फ्रेश बिल फॉर द बैलेंस इंक्लूड इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट इसमें इंक्लूड हो बच्चों बैलेंस में, तो 3000 पार्ट पेमेंट है। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी, आप वॉच आउट कर रहे हो कि मैं ड्रॉवी की बुक का बुक सोच ही नहीं रहा हूँ बच्चों के। बिल डिस्काउंटेड हुआ तो उसकी बुक में नो एंट्री। पार्ट पेमेंट डिजाइनर वहाँ पे भी एंट्री था बट नो एंट्री हमने किया नहीं। वी ओनली फोकस ऑन द ड्रॉवर बुक बच्चों। हाँ, ड्रॉवी के बुक का एंट्री जो भी दिमाग में आ भी रहा है तो उसको इग्नोर करना है क्योंकि हम उसका बुक ड्रॉ नहीं कर रहे। बस बी पार्ट पेमेंट रिसीव बच्चों, ये हो गया। 6000 का बिल था बच्चों, 3000 पेमेंट हो गया, कितना बैलेंस बच गया? 3000। नेक्स्ट एंट्री क्या है बच्चों? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का क्या आएगा एंट्री? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव। कौन बोलेगा इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? 6000 था, 3000 पे किया, कितना बैलेंस बच गया? 3000। इंटू क्या करो आगे? रेट, कितना परसेंट रेट है? 8% पर एनम। अब क्या करो बच्चों? न्यू बिल का टाइम, न्यू बिल का टाइम कितना बच्चों? न्यू बिल का टाइम भी 3 मंथ है। न्यू बिल टाइम, डोंट टेक दिस 3 मंथ ओल्ड बिल, न्यू बिल टाइम 3 4 12 4 2 it comes 60 rupees. So the interest received at the rate of 8% per annum. बच्चों ये हो गया interest received. Now new bill. Bill receivable account debit to draw. कितना अमाउंट आएगा बच्चों? 6000 था, 3000 already paid. How much the balance left? 3000. What about that interest? There is 2 possibility. What is that? First one, either it will be added to part payment or it will be added to new bill. क्या करो बच्चों? What is given in the question? Given accept the new bill for the balance including interest. Balance including interest. तो balance में interest include करना है. तो 3060. क्या बच्चों? तो being new bill drawn with interest. ठीक है बच्चों? तो ड्रॉविंग का बुक नहीं है, ड्रॉवर का बुक कर रहे हैं रिमेंबर 7 हो गया। सो रिन्यूअल का 4 स्टेप्स कंप्लीटेड। डिजाइनर, कैंसिल बिल, पार्ट पेमेंट, इंटरेस्ट, न्यू बिल। अब बच्चों अपना ये न्यू बिल है, ओके। तो व्हेन द न्यू बिल ड्रॉन फॉरगेट अबाउट द ओल्ड बिल। अब क्या हो रहा है बच्चों? बिफोर द ड्यू डेट ऑफ, बिफोर द मैच्योरिटी, मैच्योरिटी मतलब होता है ड्यू डेट बच्चों। हाँ, मैच्योरिटी मीन्स ड्यू डेट। तो बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द बिल रविंद्र बिकम इंसॉल्वेंट। जैसे इंसॉल्वेंट क्या हिंदी में दिमाग में 2 एंट्री करना है। कैंसल द ओल्ड बिल। कैसे करो बच्चों? कैंसल मतलब डिजाइनर, डिजाइनर की 4 एंट्री है। रिटेन डिजाइनर, डिस्काउंटेड डिजाइनर, इंडोर्स डिजाइनर, कलेक्शन डिजाइनर। कौन सा करूँ मैं? डिस्काउंटेड डिजाइनर करूँ? नहीं, डिस्काउंटेड ओल्ड बिल का था। ये न्यू बिल ड्रॉ होने के बाद कुछ हुआ है क्या? वो देखिए, एक बार बिल ड्रॉ किया ना बच्चों तो देखिए उसके बाद देखिए क्या डिस्काउंटेड इंडोर्स कुछ हुआ है क्या? नहीं। तो रिटेन बिल डिजाइनर क्या है? ड्रॉवर बुक में रिटेन बिल डिजाइनर, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। being
सेकेंड रिटेन बिल बच्चों, ये इंसॉल्वेंसी का पहला कैंसल द ओल्ड, दूसरा क्या था बच्चों, पार्ट पेमेंट। क्या है पार्ट पेमेंट? कैश बैंक अकाउंट डेबिट, ओके, और बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग। बच्चों कितना पैसा मिलेगा? 50 पैसे इन अ रुपये, 50 पैसे इन अ रुपये 50%, तो कितना था न्यू बिल का अमाउंट? 3060 था, उसका 50% मिल रहा है बच्चों, हाफ मिल रहा है, कितना आएगा? 1530, ओके, आधा मिल जा रहा है, बाकी का हाफ का बैड डेट्स टू बी 50 पैसे इन अ रुपी रिकवर्ड ऑन इंसॉल्वेंसी। ये था बच्चों पूरा। तो हमने खाली ड्रॉवर का बुक किया बच्चों, ड्रॉविंग का बुक नहीं किया। वाई? बिकॉज दे नॉट आस्क द ड्रॉविंग बुक्स, ओके। समझ रहे हैं? अब हम लोग जो भी करेंगे एज पर द क्वेश्चन जैसा है वैसा। ड्रॉवर का बुक बोला तो ड्रॉवर का बुक करना है बच्चों, अगर ड्रॉविंग का बोलेगा तो ड्रॉविंग का भी करेंगे हम लोग, ठीक है, इतना करना है। तो ध्यान रखना है, सेल का एंट्री भी डिड, पर सर परचेज का नहीं किया आपने, वी ओनली प्रिपेयर ड्रॉवर बुक, नॉट द ड्रॉविंग बुक। ड्रॉन वी आर नॉट डूइंग द एक्सेप्टेड एंट्री, ओके बच्चों, ऐसा करना है। लास्ट में टोटल कर लो, 6, 12, 18, 18, 24, 27, 27, 30, 33, 33, 36, 36,000, 60 to 120, 120 to 40। आपको समझा लगा कि एक ड्रॉवर का बुक का है, एंट्री में कुछ फर्क नहीं बचा, खाली ड्रॉविंग का बुक हमने क्या किया, जस्ट स्किप किया है, इग्नोर, ओके। इफ दे आस्क द ड्रॉविंग का बुक में करो तो हम कल करेंगे ड्रॉविंग का करेंगे, ड्रॉवर का इग्नोर कर देंगे, ठीक है बच्चों। ये दोनों सम प्रैक्टिस कर गया, ओके।